बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना और दाल माश दोनों मिक्स करके बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये बहुत ही मैं आसान मेथड से आपको बना के बताने वाली हूँ। आप भी इस तरीके से इसको फॉलो करें और बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाई है और आपको भी इसका तरीका बताऊंगी और इससे आप भी इसी तरह की मज़ेदार और खिली खिली सी दाल चना और दाल माश बना सकते हैं। मैंने दाल चना और दाल माश को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने 1 पाव ऑयल लिया है और इसमें 3 से 4 जो मीडियम साइज़ के प्याज हैं उनको बारीक बारीक काट लिया है। इसको हमने मोटा मोटा नहीं काटना क्योंकि हमने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। मोटा प्याज जो है वो ग्रेवी नहीं बनाएगा। और फिर हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये पिंक हो जाए। और 1 टेबलस्पून भरकर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी जो खुशबू है लहसुन अदरक की कच्चे की वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। और यहाँ पर टमाटर भी मैंने 4 से 5 लिए हैं। टमाटर हमें ज़्यादा लेने हैं इसमें ताकि दाल में अच्छा सा मसाला बना सकें। ये मसाले से ही बहुत ही अच्छी बनेगी दाल। और हमने इसमें डाले हैं 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें। ये स्पाइसी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। आप रेड चिली भी डाल सकते हैं। मैं ग्रीन इस्तेमाल करती हूँ इसलिए ग्रीन डाली है। और 1 टेबलस्पून हमने भर के इसमें नमक का डाला है। आधा चम्मच हमने इसमें डाला है हल्दी का और 1 चिकन क्यूब डाला है। चिकन क्यूब डालने से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा दाल में। और 2 नींबू का जूस निकाल कर वो डाला है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि कि ये ग्रेवी बन जाए। और फिर हम इसमें बॉईल की हुई दाल डालेंगे। मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखी थी, फिर इसको हमने बॉईल कर लिया। दाल माश को भी भिगो कर रखा था, इसको भी हमने बॉईल कर लिया है सेपरेट। और हम इन दोनों को इसमें मिक्स करेंगे मसाले में। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे क्योंकि ये मैंने फुली बॉईल की हुई है, हाफ़ कुक नहीं है। इसलिए मसाले में सिर्फ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले का टेस्ट दाल में आ जाए। और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और फिर हमारी ये दाल मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाएगी। आप भी लाजमी इस तरीके को फॉलो करें और फिर मज़ेदार सी दाल चना और दाल माश बनाकर खाएं। ये देखें दाल चना और दाल माश में घी सेपरेट हो चुका है, ये अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब लास्ट पे हम गरम मसाला और काली मिर्चें जो हैं पीसी हुई वो डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें काट कर डालेंगे 5 से 6 स्पाइसी वाली सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ धनिया से हम गार्निश करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, घर में बनाकर देसी घी लगाकर उसके साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। देखेंगे कितने कम इंग्रेडिएंट से मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार सी शानदार सी दाल चना और दाल माश तैयार करनी बताई है। ये फाइनल लुक है दाल चना और दाल माश की। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।